साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनालॉजी के प्रश्न हैं ये सारे, जो कि रेलवे, एसएससी, यूपीपी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर एनालॉजी का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 8 जिस प्रकार आया, फिर 8 से 24 जिस प्रकार आया, 24 से 48 जिस प्रकार आया, 48 से 80 जिस प्रकार आया और 120 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यही आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक पता करते हैं कि ऐसा जब भी आए तो हम नंबर एनालॉजी में क्या करते हैं, या तो प्लस करके देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, या क्यूब करके देखते हैं। तो चलिए ये पहला देखते हैं कि जीरो कैसे आया। तो जीरो के लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए जैसे हम एक का स्क्वायर करते हैं, -1 करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे भी हम करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखिए, जिस प्रकार से ये सारे नंबर आए उसी प्रकार से यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। -1 करने पे हमको 168 आ जाएगा। और ऑप्शन में 168 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 168 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, लॉजिक समझना है। 1 का स्क्वायर किए हैं, फिर अगला विषम संख्या ही हमने किया है, 3 का स्क्वायर, फिर अगला विषम संख्या। इसी प्रकार से विषम संख्या का स्क्वायर होते हुए और साथ में -1 किया गया है, तभी हमें अगली संख्या प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 13 का स्क्वायर किए हैं, जो कि विषम संख्या है, और -1 करने से 168 आया और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि 2 से जिस प्रकार 3 आया, उसी प्रकार 5 से अगली संख्या क्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या है। 2 में अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम 5 में +1 करते हैं तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, कोई और लॉजिक हमको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है कि आप देखिए यहाँ पर 2, 3, ये जो संख्या दी हुई है, ये जो है अभाज्य संख्या दी हुई है। और उसी प्रकार यहाँ पर 5 है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अगली भी एक अभाज्य संख्या क्या होगी, तो अगली अभाज्य संख्या जो होगी, अगली अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या 7 है। और 7 आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि राम का भार 64 है तो सीता का भार क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें कि अल्फाबेट हो और संख्या दी हुई हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अल्फाबेट का जो पोजीशन है अल्फाबेट में वही आपको देखना है। तो जैसे राम है, तो राम अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पर आता है। ठीक है। फिर ए जो है 1 नंबर पर आता है, इसको +1 1 नंबर पर आता है। फिर m जो है वो 13 नंबर पर आता है, और इसको आपस में आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32। लेकिन हमको दिया हुआ कितना है, 64, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमको 64 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से सीता, s जो है हमारा
वो कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पर आता है। प्लस आई जो है हमारा वो 9 नंबर पे आता है। प्लस फिर टी जो है हमारा वो 20 नंबर पर आता है। फिर ए जो है हमारा वो 1 नंबर पर आता है, और इनको आपस में आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था, तो ये हो जाता है हमारा 98, और 98 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है, लुप्त संख्या प्राप्त करना है। इसमें देख, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमको देखना है कि ये जो संख्याएं दी हुई है इसमें से कैसे यहाँ 54 आया, और जिस प्रकार से यहाँ 54 या 54 आया, उसी प्रकार इन संख्याओं को चाहे तो हम गुना करें, जोड़ें या स्क्वायर करें, क्यूब करें, उसी लॉजिक को लगाते हुए यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसमें 54 किस प्रकार आया ये हम पता करते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और इनको जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, तो 54 मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगाते हैं। 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 225। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर करते हैं पहले हम। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो 734, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।